भगवान विष्णु ने क्यों लिया था मोहिनी अवतार? आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव जो हैं सामान्य भक्ति भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। केवल अपने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए एक लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। असुर हो या देव, उन्हें केवल भक्त की भक्ति ही दिखती है। ऐसे हैं भोलेनाथ, ऐसे हैं महादेव। उन्होंने कभी भी अपने किसी भक्त में अंतर नहीं किया। इसीलिए उन्होंने देवों को भी वरदान दिया, जिसने भी तपस्या की, जिसने भी अंतरात्मा से भगवान भोलेनाथ को याद किया, भोले वहां नजर आए। इतना ही नहीं, भगवान अपने भक्तों की प्राणों की भी रक्षा करते हैं। लेकिन हम आपको जिस घटना के बारे में बताना चाहते हैं वो घटना ऐसी है जिसमें भगवान शिव भी जो हैं वो भागते फिर रहे थे अपनी जान बचाने के लिए। उन्हें एक गुफा में भी छिपना पड़ा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भस्मासुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था। वह राक्षस दुनिया का सबसे ताकतवर असुर बनना चाहता था। साथ ही पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली प्राणी बनकर सभी पर अपना शासन करना चाहता था। अपने इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसने शिवजी की कठोर तपस्या की। भोलेनाथ उसकी वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हुए। अपने सामने महादेव को खड़ा देख भस्मासुर उनके सामने नतमस्तक हो गया और कहने लगा, भोलेनाथ की जय। भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने पहले अमरत्व का वरदान मांगा, परंतु अमर होने का वरदान सृष्टि के नियम के विरुद्ध होने के कारण शंकर भगवान उसकी ये मांग नकार देते हैं, क्योंकि जो भी दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना होता है। तब भस्मासुर अपनी मांग बदलकर एक वरदान मांगा कि जिसके अनुसार वह किसी के भी सिर पर अपना हाथ रखे वह जलकर भस्म हो जाए। कहते हैं जब भस्मासुर को शिव ने यह वरदान दिया तो सबसे पहले उसने शिव को अपना शिकार बनाया। शिव अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए महादेव को स्वयं अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भटकना पड़ा। जैसे तैसे भोलेनाथ जो हैं भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और पूरी घटना की जो जानकारी किस तरीके से उन्होंने वरदान दिया, क्या वरदान भस्मासुर ने मांगा था, सब बातें भगवान विष्णु को बताई। सारी बात जानने के बाद भगवान विष्णु भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप को धरते हैं। भस्मासुर की नजर मोहिनी के रूप पर पड़ती है। मोहिनी का वो चेहरा जैसे नाम में ही परिलक्षित होता है, आकर्षक था। भस्मासुर उस मोहिनी के स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है और भूल जाता है कि वो शिव के पीछे पड़ा था, शिव की तलाश कर रहा है। भस्मासुर ने उस खूबसूरत स्त्री से पूछा कि उसका नाम क्या है। इस पर उस स्त्री ने कहा वह मोहिनी है। मोहिनी को देखकर, जैसे हमने पहले भी कहा, कि वो जो है उसकी खूबसूरती की जाल में बंध गया। उसने मोहिनी से पूछा कि क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? मोहिनी जवाब में कहती है कि वह एक नर्तकी है, साथ ही वह सिर्फ उसी युवक से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में सबसे आगे हो। भस्मासुर ने मोहिनी से पूछा कि क्या वह उसे नृत्य सिखाएगी। इस पर मोहिनी तुरंत तैयार हो गई। मोहिनी ने कहा कि जैसा जैसा वो कर रही है आप भी वैसा वैसा करते जाएं, तो धीरे धीरे जो है आप नृत्य में पारंगत हो जाएंगे। भस्मासुर मोहिनी के कहे अनुसार उसकी तरह नाचने की कोशिश करने लग गया। नृत्य सिखाते सिखाते मोहिनी ने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसे देख भस्मासुर ने भी शिव द्वारा दिए वरदान को भूलकर अपने सिर पर हाथ रखा और जलकर भस्म हो गया। तो इस तरीके से भस्मासुर का अंत होता है और भगवान भोलेनाथ जो कि छिप गए थे वो बाहर आते हैं और सृष्टि का कल्याण होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।